हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आराधना और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने गार्डनिंग चैनल प्लांट्स पैराडाइज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन प्लांट्स की जो हम नर्सरी से ले आते हैं तब तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम अपने घर पे लेके आते हैं तो वो 10 दिन से 15 दिन में मरना शुरू हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं या फिर बीमार से लगने लगते हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए। अगर आप नर्सरी से नया पौधा ला रहे हैं तो उसको कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कुछ टिप्स पर आप ध्यान देंगे तो आपके जो भी प्लांट होंगे वो कभी मरेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। प्लांट लेते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो आप प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं वो हेल्दी प्लांट हो और सीज़न के अकॉर्डिंग हो। अगर उसका सीज़न जा रहा है तो वो प्लांट आप हरगिज़ ना लें, नहीं तो आप प्लांट ले आएंगे और जगह तो बदलेगी ही और साथ में ही आपका प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा और वो प्लांट फिर बचेगा नहीं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आप प्लांट ले रहे हैं नर्सरी से उसमें बड्स आई रहे लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा ना हुई रहे, क्योंकि जब प्लांट में फ्लावरिंग पूरी तरह से हो चुकी होती है तो वो प्लांट आपके पास बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान पूरा फ्लावरिंग पे है और ग्रोथ पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। और जब जगह बदलेगी तो प्लांट शॉक्ड हो जाएगा और शॉक में आने के बाद में प्लांट सर्वाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। आपको नर्सरी में प्लांट ग्रो बैग में या फिर नर्सरी पॉट में मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा लस ग्रीन हेल्दी है। और दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी बड आई हुई हैं, लेकिन प्लांट बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो हेल्दी प्लांट है वही आप सिलेक्ट करें तो बेहतर हो। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी नया प्लांट आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं अपने घर पे, तो उसको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे ही छोड़ दें, उसको अपने यहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाने दें, तभी रिपोर्टिंग करें। क्योंकि ज़्यादातर नर्सरी जो होती हैं वहाँ पे ग्रीन नेट लगा हुआ होता है और पानी एक जैसा ही सब प्लांट में दे देते हैं, तो जहाँ पे पौधा रखा होता है वहाँ पे ज़मीन में नमी होती है। तो जब हम वहाँ से प्लांट उठा के और कहीं नई जगह पे रख देते हैं तो थोड़ा सा उसका असर प्लांट पे हो जाता है और प्लांट आपका मुरझाने से लगता है। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ग्रो बैग या फिर पॉट में प्लांट नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो उसको धूप में नहीं रखना है, किसी छाया वाली जगह पे रखना है। और अगर आपके पास कोई पॉट है जिसमें आपका पहले से प्लांट लगा है तो उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी नम होती है, तो उस पे आप अगर अपना ग्रो बैग या फिर पॉट रख देते हैं एक किनारे तो भी अच्छा रहे। पांचवी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो वो इवनिंग के समय में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इवनिंग के समय में जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसको रात में ठंडा मौसम मिल जाता है और वो प्लांट अच्छे से मिट्टी में सेट हो जाता है। छठी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉट का साइज़ भी हो, क्योंकि अगर आप बहुत छोटे प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं तो उसको ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है और प्लांट ख़राब होने लगता है। और अगर आप बड़े प्लांट को छोटे पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा। सातवीं बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिस प्लांट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसका जो मदर सॉइल है उसको एकदम से अलग नहीं करना है। आपको उसकी जो मदर सॉइल है, मदर सॉइल का मतलब जिसमें वो प्लांट या कटिंग ग्रो की गई है उस मिट्टी से है, आप उसको अलग ना करें पूरी तरह से। अगर रूट उसमें है तो रूट को बिना डिस्टर्ब किए बाकी की मिट्टी आप निकाल सकते हैं। और अगर आप ग्रो बैग में आपका प्लांट है तो ग्रो बैग को कट करके अलग कर देना चाहिए।
आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आप पॉट सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल बहुत बड़ा होगा तो आप जब पानी डालेंगे तो आपकी मिट्टी पानी के साथ बाहर निकल जाएगी, और अगर ड्रेनेज होल छोटा होगा तो आपका जो एक्सेस वाटर है वो सही से निकल नहीं पाएगा। अगर ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, इसमें एक नेट का टुकड़ा या फिर ऐसा कुछ रख देना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होल्स हैं वो कवर हो जाएं, बस मतलब भर के होल ही बचे रहें। नवी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस तरह का प्लांट लगा रहे हैं, उस प्लांट के अकॉर्डिंग आप पॉटिंग मिक्सचर भी तैयार करें। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का पॉटिंग मिक्सचर सब प्लांट में रिक्वायर्ड होता है। कुछ प्लांट को सैंडी सॉइल पसंद होती है और कुछ मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं। तो मॉइस्ट सॉइल अगर पसंद है जिस प्लांट को, उसमें आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, और जिसको ड्राई सॉइल पसंद है उस प्लांट में आप सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वीं बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस प्लांट का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आफ्टर रिपोर्टिंग प्लांट को खूब अच्छे से पानी दें। इतना पानी दें कि आपका जो पानी है वो नीचे ड्रेन होल से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी, वो रूट से जुड़ जाएगी और आपका प्लांट अच्छे से चलने लगेगा। और 11वीं बात आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप प्लांट को किस जगह पे रख रहे हैं। जगह का चुनाव जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है गार्डनिंग में, कि आप जो भी प्लांट है उसको रिपोर्टिंग करने के बाद कम से कम 10 दिन के लिए शेड एरिया में रखें। 12वीं बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप प्लांट शिफ्टिंग कर रहे हैं तो कैसी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं प्लांट। कुछ प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट 6 से 8 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग सन के अलावा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी प्लांट आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सनलाइट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप मेरे ये 12 टिप्स फॉलो करके अपने प्लांट्स को मरने से बचा पाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में बहुत सारी जानकारियों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।